वेलकम टू आवर थर्ड डे ऑफ आइसलैंड एक्सप्लोरेशन। थर्ड डे में हमने लोकेट किया गेम ऑफ थ्रोन का लोकेशन और ब्यूटीफुल ग्लेशियर्स। आज हमने एक्सप्लोर किया फेयर ग्लूफोर कैनियन। बहुत खूबसूरत है ये जगह। दो पहाड़ों के बीच में से एक ब्लू वाटर निकल रहा है जो बहुत सुंदर है। का मतलब है फेदर रिवर कैनियन। ये ब्लू पानी हमेशा ब्लू नहीं रहता है। स्नो के टाइम में या फिर जब बारिश होती है तभी ये ब्लू पानी ब्राउन हो जाती है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब जाए तब बारिश ना हो और सनी वेदर हो, तभी ये कैनियन आपको ब्लू दिखेगी। यहाँ का पार्किंग फ्री है और पार्किंग लॉट से ये कैनियन का व्यू पॉइंट पहुँचने के लिए आपको 10 to 15 मिनट्स का वॉक है। और इसके बाद हम पहुँचे रेनिसफेरा बीच जो वर्ल्ड फेमस ब्लैक सैंड बीच है। और ये जगह एक और भी चीज़ के लिए बहुत फेमस है, इनका स्नीकर वेव्स जो सडनली अनप्रडिक्टेबल है और जिसकी वजह से हर साल बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल व्हेनेवर यू आर गोइंग इन दिस बीच। वैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के बहुत सारे सीन्स यहाँ पे शूट हुए हैं। यहाँ पे आपको ऑल्सो दिखेगी हेक्सागोनल शेप ऑफ पाइप्स जो बहुत फेमस है यहाँ का। वैसे ऐसे पाइप्स और ऐसे पिलर्स आपको आइसलैंड के बहुत जगह में दिखेगी, पर यहाँ बहुत ही सुंदर केव बना है इसी पिलर्स के ऊपर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वर्थी फॉल्स वाटरफॉल्स। ये एक हाइकिंग प्लेस है जहाँ पे आपको नीचे से एटलीस्ट 1.5 आवर का हाइक करना पड़ेगा और यहाँ पे एटलीस्ट आपको हाफ डे का प्लान करना पड़ेगा। तो अगर आप स्वर्थी फॉल्स में हाइक का प्लान कर रहे हैं तो आपको उस अकॉर्डिंग आपको फुल डे का आइटिनरी बनाना है। ऑनेस्टली यहाँ का हाइकिंग उतना स्टीफ और ख़तरनाक नहीं है, रोड्स बहुत अच्छे हैं, पर कुछ कुछ जगह थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट इस खूबसूरती के लिए इतना तो मैनेज कर सकते हैं। आइसलैंड का आइकॉनिक सिर्फ कुछ स्पॉट्स नहीं है, हर रोड में रास्ते में आपको वाइल्ड हॉर्सेस और रेनबो रोड्स मिलेंगे जो बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज डायमंड बीच जो जेकुर सोलोन ग्लेशियर लेगून के अंदर आता है और ये फेमस है। यहाँ के जो ग्लेशियर्स है वो वॉश आउट होकर ब्लैक सैंड के बीच के अंदर आता है और सनी वेदर में इट्स जस्ट लुक लाइक डायमंड्स। और डायमंड बीच के दूसरी तरफ है जेकुर सोलोन ग्लेशियर लेगून का बोट राइड। हमने यहाँ के बोट राइड किया था जो बहुत ही एडवेंचरस और खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारे बोट राइड्स के ऑप्शन है, इवन स्पीड बोट या फिर बिग बोट्स भी आप लोग बुक कर सकते हो एज पर योर प्रेफरेंस। पर मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ स्पीड बोट में जाए, इससे ग्लेशियर के बिल्कुल करीब जा सकते हैं। हमने आइस लेगून ज़ोडियक बोट टूर से डायरेक्टली बुक किया था जिससे हमको थोड़ा सस्ता पड़ा। वैसे वाया टूर, गेट योर गाइड, बहुत सारा वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको अच्छे डील्स मिलेंगे। कोल्ड से बचने के लिए यहाँ पे वेट सूट प्रोवाइड किया जाता है, पर आप अंदर थर्मल्स या फिर विंटर गारमेंट ज़रूर पहने, बहुत ठंडी है। कभी कभी ठंड की वजह से आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। वैसे अगर आपको बोट राइड पसंद नहीं है या फिर नहीं करना है तो भी आप यहाँ पे खड़े खड़े बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हो और सील स्पॉट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे सील्स घूमते हुए आपको दिखेंगे विच इज़ रियली ब्यूटीफुल। आइसलैंड का एक और आइकॉनिक जगह है स्टॉकनेस। बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे समुंदर का पानी बहुत अंदर तक आती है और जिसकी वजह से एक रिफ्लेक्शन होती है जो बहुत खूबसूरत है।
अगर आप कार लेके अंदर पार्किंग तक आना चाहते हो तो आपको टिकट लेना पड़ेगा विच इज़ 2000 अराउंड, या फिर आप नॉर्मल वॉक करके भी आ सकते हो विच टेक्स 30 मिनट्स। सनी वेदर में यहाँ का रिफ्लेक्शन बहुत खूबसूरत आता है। पानी सिर्फ एंकल तक आता है जिसकी वजह से आपके पैर भीग सकते हैं अगर आपने वाटर रेजिस्टेंट शूज़ नहीं पहना है। यहाँ पे एक वाइकिंग विलेज भी है जहाँ पे दिखाया गया है जैसे वहाँ के वाइकिंग्स कैसे रहते थे, विच इज़ रियली प्रिटी। थर्ड डे में हमने स्टॉप किया था हॉफन में। हॉफन इज़ वेरी कॉस्टली पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हमको हॉफन में रुकना पड़ा। पर दिस सिटी इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रिंग रोड हम पूरा कवर करेंगे आइसलैंड में और सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। बाय।